हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो मेरा नाम वजहात है। मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज तो सब्र ही नहीं हो रहा है इस वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो का टाइटल है टॉप मेड इन इंडियन कार्स। अच्छा, जो इंडिया खुद बना रहा है गाड़ियाँ। जी बिल्कुल, जो इंडिया खुद अपनी गाड़ियां बना रहा है, ये वो गाड़ियां मिल के देखते हैं तभी पता लगेगा कौन कौन सी गाड़ियाँ इंडिया अपनी खुद की बना रहा है। तो ओरिजिनल लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसके क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 3, 2 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सी कार का निर्माण कहाँ पर होता है। भारत में बहुत सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स है और उनके अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग प्लांट है जहाँ पर उनके बहुत सारे टाइप्स के मॉडल बनते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में आपको मैं आज सब कुछ बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स का इंक्लूड किया है। ट्रक्स, बसेस और मोटरसाइकिल्स का अलग अलग पार्ट आने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स की बहुत सारी गाड़ियां भारत में बिकती है, जिनमें टाटा टियागो और टाटा टाइगर का निर्माण गुजरात के सानंद प्लांट में होता है। और इसके अलावा अल्ट्रॉस की बात कर ले तो टाटा अल्ट्रॉस का प्रोडक्शन पुणे में होता है। टाटा नेक्सॉन का प्रोडक्शन रांजनगांव पुणे में होता है। और टाटा हैरियर और टाटा सफारी का प्रोडक्शन पिंपरी चिंचवड पुणे प्लांट में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात कर ले तो वो है महिंद्रा। महिंद्रा के प्रोडक्ट लाइनअप में बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिनमें स्कॉर्पियो का प्रोडक्शन नासिक और हरिद्वार प्लांट में होता है। बोलेरो का प्रोडक्शन पहले नासिक प्लांट में हुआ करता था, पर आज हरिद्वार और चाकन में फिलहाल चल रहा है। इसी के साथ साथ XUV500 की बात कर ले तो XUV500 का प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। थार की बात कर ले तो थार का प्रोडक्शन नासिक में होता है और अपने हिसाब से महिंद्रा इस फैसिलिटी को कस्टमाइज करती रहती है। इसके अलावा मराजो और वेरिटो का निर्माण नासिक में होता है। अच्छा, ये भी नासिक में हो रहा है। जो एक स्मॉल कमर्शियल ट्रक है उसका निर्माण महिंद्रा के जहीराबाद प्लांट में होता है। बोलेरो पिकअप जो इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है, उसका प्रोडक्शन कांदिवली प्लांट और नासिक प्लांट में होता है। नासिक प्लांट में महिंद्रा बोलेरो पिकअप का सबसे छोटा वेरिएंट बनता है, जो है मैक्सी ट्रक। और कांदिवली प्लांट में 1.7 और 1.3 टन का भी प्रोडक्शन चलता रहता है। इसी के साथ साथ TUV300 का प्रोडक्शन चाकन पुणे में होता है और XUV300 का प्रोडक्शन नासिक प्लांट में होता है। अल्ट्रा G4 जो महिंद्रा की सबसे कॉस्टली कार है और सबसे प्रीमियम कार है, उसका प्रोडक्शन महिंद्रा के चाकन फैसिलिटी में होता है। सुप्रो और मैक्सिमो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन प्लांट में होता है। और KUV100 जो महिंद्रा का सबसे छोटा प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। पर महिंद्रा कभी कभी अपनी डिमांड के हिसाब से फैसिलिटीज को कस्टमाइज करती है, जैसे कि बोलेरो पहले नासिक में बना करती थी, अभी वो हरिद्वार और चाकन में बनती है। और महिंद्रा के साथ साथ बाकी कंपनियां भी यही करती है, जिस गाड़ी का डिमांड ज्यादा है उस गाड़ी के हिसाब से वो फैक्ट्री को कस्टमाइज करती है और उसका प्रोडक्शन इसी के साथ साथ थर्ड कंपनी की बात कर ले तो वो है मारुति सुजुकी। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी है और जिनका मदर प्लांट है वो है गुड़गांव हरियाणा में। इस प्लांट में आल्टो, वैगनआर, इको, इग्निस, सेलेरियो, XL6, एर्टिगा जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। मतलब ऑलमोस्ट 80% गाड़ियों का निर्माण गुड़गांव प्लांट में होता है। बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की, जो है Hyundai मोटर्स। Hyundai मोटर्स का प्लांट चेन्नई के पास इरुंगत्तु कोट्टाई में स्थित है, जहां पर क्रेटा, ट्यूसॉन, एलेंट्रा, वेन्यू, औरा, वर्ना, सेंट्रो, एक्सेंट, i10 नियोस, i20 का प्रोडक्शन चलता रहता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी Hyundai कार्स का निर्माण यहीं पर होता है। और इसी प्लांट के पास Hyundai का सबसे बड़ा स्टॉकयार्ड भी है, जहां पर Hyundai की बहुत सारी गाड़ियों को स्टोर करके रखा जाता है और वहीं से पूरे भारत में डीलर किया जाता है। कंपनी की बात करें तो वो है MG यानी मोटर्स गैरेजेस। इनकी हेक्टर और ग्लोस्टर इन गाड़ियों का निर्माण हलोल, वडोदरा, गुजरात में होता है। और इसी के साथ साथ किया सेल्टॉस, किया सोनेट, किया कार्निवाल का निर्माण किया लॉन्च होता है। इसी के साथ साथ प्रीमियम ब्रांड जैसे कि रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगवार की बात करें तो इनकी फैसिलिटी पिंपरी पुणे में है, यहाँ पर गाड़ी असेंबल और बनती है। इस प्लांट में लैंड रोवर, रेंज रोवर इवॉक, रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर स्पोर्ट, जैगवार XE, जैगवार F पेस जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। और प्रीमियम ब्रांड ऑडी की बात करें तो ऑडी का प्रोडक्शन फैसिलिटी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ऑडी बन रही है और इनका प्लांट एक पुणे में है, जहाँ पर इनकी गाड़ियों की असेंबली होती है। इसी के साथ साथ स्कोडा की बात करें तो स्कोडा रैपिड, ऑक्टाविया, सुपर्ब, कोडियाक इन गाड़ियों का निर्माण 2017 तक पुणे में होता था, पर अभी इन गाड़ियों का निर्माण औरंगाबाद में होता है। फोक्सवैगन की बात करें तो फोक्सवैगन की पोलो, वेंटो और रोमियो
इन गाड़ियों का निर्माण चाकन पुणे में होता है और इनकी कुछ गाड़ियों को इंपोर्ट भी किया जाता है जो भारत में नहीं बनती है। इसी के साथ साथ पुणे सिटी में एक जबरदस्त कंपनी का प्लांट है जो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज एक का प्रीमियम भी ब्रांड है है भारत का, जिसे आप सभी जानते होंगे। इनकी सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास, CLA कूप, मेबैच एस क्लास, GLA, GLC, GLE, GLS इन मॉडल्स का निर्माण मर्सिडीज बेंज के पुणे फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ भारत की बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा की बात करें तो होंडा की कार्स का प्रोडक्शन तापुकारा राजस्थान में होता है। और इसके अलावा भारत की लीजेंडरी कार्स यानी टोयोटा की बात करें तो टोयोटा इनोवा, फॉर्च्यूनर, इटियोस, लीवा की बात करें तो इनका प्रोडक्शन बिदादी कर्नाटक में होता है और इनका इंजन प्लांट बेंगलोर के पास है। इसके बाद आती है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट भारत की एक बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है जिनकी डस्टर, क्विड, ट्राइबर, कैप्चर, फ्लुएंस, लॉजी इन गाड़ियों का निर्माण चेन्नई में होता है और इन्हीं के साइड में यानी इन्हीं के प्लांट में ही निसान मैग्नाइट, किक्स, सनी इवालिया का प्रोडक्शन भी होता है। इन दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर होने के कारण इन कंपनियों के प्लांट अगल बगल में ही है और मतलब एक ही फैसिलिटी में गाड़ियां बनती है पर सिर्फ नाम अलग अलग है। पर प्रोडक्ट्स का लाइनअप और प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म देखे तो बहुत सारे इसमें सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है अमेरिकन ब्रांड फोर्ड। इस कंपनी की फिगो, एस्पायर और फ्रीस्टाइल इन गाड़ियों का निर्माण सानन गुजरात में होता है और इसके अलावा इनकी लीजेंडरी कार जैसे कि इको स्पोर्ट और इंडेवर इन बड़ी गाड़ियों का निर्माण फोर्ड के चेन्नई फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ चेन्नई सिटी में 2 AC कार्स भी बनती है जो बहुत ज्यादा लग्जरी मानी जाती है, जिनमें से पहले BMW की 1 सीरीज, 3 सीरीज, 5 सीरीज, X1, X2, X3, X5 इन गाड़ियों का प्रोडक्शन चेन्नई में होता है BMW फैसिलिटी में। और इसी सेम प्लांट में मिनी जो एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है इसका भी प्रोडक्शन यहीं पर ही होता है। इसी के साथ साथ भारत में नई आई हुई कंपनी सिट्रन जो एक फ्रेंच कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्शन फैसिलिटी थिरुवल्लुर तमिलनाडु में स्थित है जहां पर इनकी गाड़ियों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके बाद आती है फियाट इंडिया लिमिटेड यानी जीप। इस कंपनी का प्लांट पुणे के पास रांजनगांव में स्थित है। यहाँ पर कंपास जैसी गाड़ियां बनाई जाती है और इससे पहले जब फियाट भारत में मौजूद थी तब इनकी गाड़ियां भी यहीं पर ही बना करती थी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स के ऊपर ही फोकस किया है पर इसी के साथ साथ ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स का भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको कौन सी गाड़ी कहां पर बनती है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है वो सारी इंटरनेट के माध्यम से दी है और इसी के साथ साथ इसमें कोई चेंजेस या सुझाव होंगे तो मुझे आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंटरनेट के थ्रू इन्होंने दिया है तो ये हुई है वीडियो खत्म, लेकिन यार बहुत ही कमाल का वीडियो इन्होंने बताया है। और ये गाड़ियां पापा सारी बन रही हैं इंडिया में और इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए और इंजन से लेके मैं कहता हूँ एक नट तक इंडिया में ही बन रहा है, कोई बाहर से चीज नहीं। सब लोकल मार्केट से पिक हो रही है चीजें। मैं तो एक और चीज है BMW भी इधर बन अंदाजा लगा रहे हैं वर्ल्ड की, आई थिंक ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंट्री इंडिया बन चुका है अभी। चाइना के बाद, चाइना पे सबसे ज्यादा आई थिंक क्रिएट हो रही है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता होगा कार बनाने में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बाबा आपको कह रहा हूँ कि 2nd नंबर पे ये अभी आ चुका हुआ है और हर एक चीज बना, मर्सिडीज, BMW, फोर्ड, वैगन, वॉल्क्सवैगन, पता नहीं क्या बहुत बन रही है। BMW इतनी महंगी और ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ असेंबली हो रही है, मतलब सिर्फ गाड़ियों की असेंबली हो रही है, हर एक चीज वहाँ पे खुद बन रही है। हर चीज स्पेयर पार्ट तैयार हो रहा है, कोई बाहर से चीज इंपोर्ट नहीं हो रही, लोकल मार्केट से सब उठा के लगा रहे। इंजन आप खुद बना रहे हैं, इंजन खुद बना रहे हैं। महिंद्रा की तो बहुत मशहूर है, महिंद्रा और पापा टाटा का तो फिर एक अलग ही लेवल है ना ये, क्योंकि वो सस्ती गाड़ियां देते हैं और एक बहुत ही अच्छी ब्रांड चीज देते हैं। हर चीज ब्रांड चाहिए, हर चीज का ख्याल करते हैं, सब कुछ उनमें मौजूद होता है कि सस्ती गाड़ी है, हर बंदा भी आम आदमी भी उसको ले सकता है। और ये जो है बकाया टोयोटा, होंडा ये थोड़ी मतलब उस रेंज में महंगी चली जाती है। BMW हो गया पापा, ये फिर तो लग्जरी गाड़ी है ना, मर्सिडीज हो गया, BMW, ये तो लग्जरी गाड़ियां हैं बहुत ज्यादा। मैंने ज़हन में मेरे नहीं था कि BMW या मर्सिडीज इंडिया में बंद। बाबा मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि जाहिर बात है मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, मुझे आइडिया था, लेकिन ये है कि आपको तो बिल्कुल इसके बारे में नहीं कुछ भी नहीं पता था। वजह वाकई इंडिया कार की पैदावार में, गाड़ियों की पैदावार में दूसरे नंबर पर है। तो वही ना, तो इसके बाद ये बाहर भी भेज रहा है। अगर तो ये भी मतलब कि मैं पापा को कह रहा था कि मतलब कि बाहर ना ये भेज भी रहे हैं ये गाड़ियां, मतलब भी करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब गाड़ियां बना के बाहर के कंट्रीज को भेज रहे हैं इंडिया से। अंदाजा इंडिया के तरफ जा रहा है। वही ना, मेड इन इंडिया, जिस गाड़ी पे लिखा होगा मेड इन इंडिया, बिल्कुल
पापा, कोई शक नहीं कि मतलब वहाँ पे इंडियन अगर देखता है कि उस गाड़ी पे मेड इन इंडिया लगा, उसके लिए प्राउड की बात है। और क्या भाई, और इसके अंदर बकाया और भी कुछ जो नई कंपनियां लॉन्च हुई हैं वो भी इसके अंदर है, निसान है। ये तो पुरानी कंपनी है, एक था सेंट्रन समथिंग नाम की, वो भी लेकिन आखिरी में जो बताया गया उसकी गाड़ी की शेप बहुत कमाल थी, बहुत बाबा, बहुत ब्लैक कलर में थी, लेकिन वो क्या गाड़ी की लुक दे रही थी ना। बिल्कुल। वो एक दो गाड़ियां और भी बता रहे मार्केट में आ रही है, वो कौन सी कंपनी की है? वही ना पापा, सारों की आ रही है मार्केट में, सबकी आ रही है। तो यार आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन